अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 है वो उसमें जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे जो है वो क्या है वो एक थ्योरेटिकल है। तो चलिए हम इन्हें शुरू करेंगे और इसको पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कंट्रीब्यूशन वाज मेड फॉर अ पार्टी ऑफ स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मच एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, द कलेक्टेड अमाउंट वाज RS 8464। हमें मालूम ये करना है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय ईच। एक स्कूल है, उस स्कूल में से या क्लास में से जो है जितने बच्चे हैं हर एक बच्चा उतने ही पैसे देगा। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लास में से 30 बच्चे हैं तो वो 30-30 रुपये देंगे, तो सारे 30-30 रुपये देंगे तो 900 हो जाएंगे। तो मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है जिसमें जो है वो 15 बच्चे हैं तो हर एक 15-15 रुपये देगा। जब 15-15 रुपये देगा तो 225 रुपये बन जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम ऐसे कह रहा है कि पता नहीं, हमें नहीं पता कि बच्चे कितने हैं और अमाउंट कितनी बनती है। तो हम दोनों को क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, बट टोटल जो बना है ना पैसा कितना है अमाउंट का वो हमें मिल चुका है। मतलब कलेक्टेड अमाउंट कितनी बनी है वो हमें मिल गई। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो स्कूल में से और उन्होंने पैसे दिए हैं। तो हमने एक्स रखा। एंड हाउ मच अमाउंट, अमाउंट भी जो है ना वो हर एक बच्चा, हमें नहीं पता हर एक बच्चा कितने पैसे देगा। तो बट जितने बच्चे हैं ना उतना ही हर एक बच्चे के ऊपर पैसा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक मतलब कि 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हर एक बच्चा 50 रुपये देगा, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें नहीं पता था तो हमने हाउ मेनी स्टूडेंट्स एक्स रख दिया, हाउ मच अमाउंट इज पेड बाय ईच स्टूडेंट वहाँ पर भी एक्स रखा। बट जो कलेक्टेड अमाउंट है, कलेक्टेड अमाउंट कितनी बन रही है, तो जो कलेक्टेड अमाउंट है वो है 8464। तो हमने कलेक्टेड अमाउंट उतनी रख दिए। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों जो है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मतलब कि स्टूडेंट्स और हर एक स्टूडेंट्स ने जितने पैसे दिए हैं हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे तो नाउ मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट्स अमाउंट, हर एक स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट है और कितनी हर एक बच्चे की जो अमाउंट है वो कितनी बन रही है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो अमाउंट है वो भी एक्स है और स्टूडेंट्स भी एक्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या फिर देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये भी एक मैथ का रूल है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8464। और यहाँ पे देखो हम लिखेंगे नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, हम दोनों साइड रूट दे देंगे। देखो जब हम रूट देंगे तो x जो स्क्वायर है उसी का रूट इजीली निकल जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो रूट है ना वो क्या है, वो एक्स है। जब हमने एक्स रखा और बाकी जो है उसी का रूट नहीं निकल रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर जाएं या डिवीजन के ऊपर जाएं। मुझे डिवीजन मेथड बहुत इजी लगता है तो मैं तो जाऊंगा डिवीजन मेथड के ऊपर। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा टेबल जाए जिसको या तो इस नंबर को एग्जैक्ट चला जाए या फिर जो है ना वो इसी को मतलब कि तो इसी से जो है ना वो कम हो, इसी से बढ़े ना। तो यहाँ पे 9 है, हम 9 को ऊपर भी रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 9 9 81 जो है वो 10 100 के ऊपर बढ़ रहा है। तो हमने इससे सब्ट्रैक्ट वगैरह किया तो 364 हो गया और यहाँ पे 9 9 18 बन गया, फिर 2 रखा, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मतलब कि 92 स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेट करेंगे, 92 जो है ना वो अमाउंट ही उतनी बनेगी। हर एक बच्चा जो है वो पैसे जो देगा ना वो भी कितने देगा, वो 92 देगा। और याद रखना ये 92 और 184 ये जो आंसर है हमेशा एक दूसरे के साथ डबल आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब कि हर जो बच्चे हैं ना वो भी 92 है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में और हर एक बच्चा जो है ना वो 92 ही देता है पैसे। तो ये 92 आप भले 92 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी जो है वो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8464। तो स्टूडेंट्स जो 92 है एंड हर एक स्टूडेंट्स ने जो है ना वो टीचर ने कहा कि आप जो है इतने पैसे घर से लेकर आना। तो 92 जो रुपये है वो बच्चे ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.6 का वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा
कंप्लीट हुआ। तो हम जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और यहाँ इसी को जो है वो ख़त्म कर दें। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक एरिया है स्क्वायर की जो है ना वो 10,816 है। हमें क्या करना है, हर एक जो साइड है ना उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब कि हर एक साइड की तो नहीं, मतलब कि लेंथ ऑफ इट्स साइड, कोई भी एक साइड की जो है ना वो हमें लेंथ मालूम करनी। आपको पता है ये जो एरिया है ना स्क्वायर होता है उसमें हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे मतलब हर एक में बराबर के निशान लगा दिया, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमने एरिया का फार्मूला भी रख दिया है। फार्मूला रखने के बाद आपको पता है यहाँ पे हर एक साइड जो है ना लेंथ वाला, मतलब कि वहाँ पे हमने क्या रख दिया, इसकी लेंथ ब्रीथ वगैरह सब इक्वल है तो एक्स और एक्स रखा है। अब यहाँ पे एरिया बराबर साइड इंटू साइड है तो एरिया जो है ना वो 10,816 हम रख देंगे। उसी के बाद जो है ना वो हम क्या करेंगे, एक साइड एक्स है तो एक्स रखेंगे, दूसरा साइड भी एक्स है तो हमने एक्स रखा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बेस सेम पावर हमने ऐड कर देंगे। मैथ का रूल है तो यहाँ पे जो है ना वो 10,816 है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड हमें क्या लगा देना है, हमें रूट लगा देना है। जब हम दोनों साइड रूट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नीचे रूट एक जो एक्स स्क्वायर है वो रूट से जो है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि रूट है उसका दो पेयर बनेगा तो आपको जाहिर सी बात है जिसके पेयर होते हैं वो रूट से निकल जाता है, या फिर उसका रूट का वैल्यू 1/2 है, 1/2 का 2 के साथ वैल्यू कटेगा। तो यहाँ पे 10,816 है, ये जो है ना वो क्या होगा, ये जो है ना वो रूट से जो है ना इजीली निकल सकता है। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 10,816। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। हम डिवीजन मेथड से इसको हम हल करेंगे। 10,816 हम क्या करेंगे, हर एक के पेयर बनाएंगे, जो लास्ट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, टोपी पहनाएंगे। जब हम टोपी पहनाएंगे लास्ट वाले को तो देखो 1 1 ज़ा 1 1 को ऊपर मतलब कि 2 बिल आ रहा है तो 0 रख देंगे। 1 और 1 जो है ना वो कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम दूसरा नंबर जो है ना उन्हें यहाँ पे रखेंगे 0 एंड 8। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर हम सपोज दैट 2 के बाद में 1 रखूँ तो ये 21 बन रहे हैं, क्योंकि 1 रख के भी चेक वहाँ पे 8 है तो मतलब कि बढ़ रहा है, या तो कम हो या तो पूरा टेबल जाए, बढ़े ना। तो यहाँ देखो 1 हमने रखा है तो 21 बन रहा है, वहाँ पे 8 है तो हम क्या करें, हम यहाँ पे 0 रख के चेक करें, मतलब कि 2 के पास हम 0 रखेंगे और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि 0 0 अंश ही आएगा। तो मतलब कि इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हमने जो है ना वो 0 रख के सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें 1 रख देना है, क्योंकि हमने 1 मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने 0 है तो 0 हम रखेंगे और 0 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 0 रख देना है। जब देखो यहाँ पे हम दोनों के साथ जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 भी रखें, यहाँ पे 0 एंड 2। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम पूरी डेटा ये 8 भी रख दो और 1 6 जो है ना वो भी आप अब नीचे लेकर आओगे, क्योंकि दो दो का पेयर है, पेयर कंप्लीट ले आओगे। ऐसे नहीं एक नंबर रखो दूसरा नंबर, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा अब देखो 0 है तो यहाँ 20 है तो इधर ऐसा नंबर रखो जो है ना जिसका टेबल इसके ऊपर या तो कंप्लीट जाए या तो इसी के नियर जाए, इसी से बड़े ना। तो देखो अब ये समझे यहाँ पे 6 है लास्ट में। अब देखो यूनिट प्लेस की जगह पे वाला 6 है तो 1 1 ज़ा 1 तो नहीं पूरा जा रहा। अब ये लास्ट है तो यहाँ पे पूरा ही टेबल जाएगा। 2 2 ज़ा 4 है तो वो भी नहीं जाएगा। 3 3 ज़ा 9 है तो वो भी नहीं जाएगा। 4 4 ज़ा 16 एंड 6 6 ज़ा 36, या तो इसमें से जाएगा, या तो 4 होगा या तो 36 होगा, मतलब कि या तो 6 होगा या तो 4 होगा। हम 4 को ट्राई करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अच्छा उसी के बाद देखो 4 2 ज़ा 8, मतलब कि वो 4 ही नंबर है तो ऊपर ही हम 4 रख देंगे और यहाँ पे जो है ना वो 816 हो गया। इसको हम इनके साथ कट कर देंगे और ये जो है ना वो 8 हो गया, 0 हो गया, 2। देखो ऊपर 104 था तो नीचे 208, ये हमेशा एक दूसरे के डबल ही आते हैं। नीचे जाकर 208 है तो ऊपर 104 आएगा। अब देखो 104 जो है ना उसी की है हमारी जो एक साइड की लेंथ। अगर मैं कहूँ कि पेरीमीटर उसका कितना है, मतलब कि सब की जो ऐड करें सबको तो वो जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो 416 हो जाएगा। देखो अगर सपोज पेरीमीटर मतलब कि, और अगर हम कहें कि हमें जो है ना इसकी एरिया चाहिए तो वो तो 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 से तो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी को कंप्लीट किया। यहाँ पर एक स्कूल की प्रिंसिपल है जो बच्चों को असेंबली ग्राउंड हॉल में बुलाती है। असेंबली ग्राउंड हॉल में बुलाने के बाद ये बोल रही है कि आपको कुछ इस तरीके से खड़ा होना है कि जितने ही रो बनते हैं हर एक रो में उतने ही बच्चे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हर एक रो में 20 बच्चे खड़े हैं तो 20 ही रो बननी चाहिए, तो टोटल 400। इसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चन बोल रहा है और हमें इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल है जिसमें से टोटल 1129 बच्चे हैं, उसको हमें इस तरीके से
से खड़ा करना है कि जितने रो बनते हैं उस स्कूल में हर एक रो में उतने ही बच्चे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कितने हैं, स्टूडेंट्स इन ईच रो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स रख देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता स्टूडेंट्स जो है हर एक रो में कितने जो है वो बच्चे खड़े होने हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स रखा, और हमें ये भी एक्स रखना है कि पता नहीं कितने रो बनेंगे। हमें ये भी नहीं पता रो कितने बनेंगे, हमें यही पता नहीं है कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को जो है वो एक्स रख दिया। एक्स रखने के बाद टोटल स्टूडेंट्स जो बनते हैं हमारे पास, जो बनते हैं 1129। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि कितने बच्चे जो है वो लीव पर जाएंगे, या उन्हें जो है हम क्या करेंगे, उन्हें जो है हमें एक साइड खड़ा कर देना है, ताकि हमारे जो रो एंड जो मतलब के बच्चे हैं वो आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्या होंगे, फॉर एग्जांपल एक जो है ना क्लास है उसमें से 29 बच्चे हैं। अब यहाँ पे 29 बच्चे हैं, तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर एक रो में जो है ना वो जितने रो बनाए हर एक रो में उतने ही बच्चे खड़े होने चाहिए। तो हमने क्या किए, 5 जो है वो बच्चे खड़े किए। जब हमने 5 बच्चे खड़े किए हैं तो हमें 5 ही रो बनानी है। तो देखें इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 5 से 25। तो जो यहाँ पर लीव पर जाएंगे वो कितने बच्चे जाएंगे, यहाँ पर लीव पर जो किसी इस क्वेश्चन को जो है ना वो हमें बताना है एंड सोल्व करना है कि टोटल स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल 1129 स्टूडेंट्स इन ईच रो एक्स, हाउ मेनी रो, वो भी हमने एक्स रखा। तो यहाँ पर जो है वो हमें टोटल स्टूडेंट्स जो है वो रो में और कितने खड़े हुए और कितने बच्चे जो है वो उसने लीव ली, तो ये सब कुछ हम इसी प्रॉब्लम में जो है ना वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो हम क्या था, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ द रो के साथ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स भी एक्स था एंड नंबर ऑफ़ द रो भी क्या है, एक्स है। तो हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, बराबर है 1129। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर कर देंगे 1129 की। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जा चुका है। आगे जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1129। अब यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हमें क्या करना है, नाउ टेक रूट देना है दोनों साइड। जब हम दोनों साइड रूट देंगे तो आप देखो सीख कर आए हैं कि एक्स स्क्वायर है 1129 है, तो एक्स स्क्वायर का जो रूट है ना वो इजीली एक्स है, क्योंकि 4 का रूट जैसे कि 2 है, 9 का जो है ना वो 3 है, इस तरीके से। अब अच्छा 11, तो हमें 1129 का भी रूट लेना है। तो जब हम 1129 का रूट लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से रूट लेना है जो हमें ईजी लगे। तो हमें जो है वो डिवीजन मेथड ईजी लगता है, जिसमें पेयर पेयर बनते हैं, जो एक मतलब के नंबर बच जाए, एक डिजिट बच जाए तो हमें उसे टॉपी पे ना देनी, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 11 है तो उसे 3 का ही टेबल जा रहा है, 4 का बढ़ जाता है, 4 4 ज़ा 16 है तो नहीं चलेगा, 3 3 ज़ा 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 जो है वो या तो नियरली हो या तो एग्जैक्ट जाए। यहाँ पे नियरली है तो हम 9 लिखेंगे, ऊपर भी हमें 3 रखना है और इन दोनों को 3 3 को आपस में ऐड करना है, 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। 2 2 एंड 9 हो गया, ये 3 और 3 6 हो गया। अच्छा, यहाँ तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा नंबर रखेंगे कि यहाँ जो नंबर है ना वो उसी को एग्जैक्ट जो है ना वो टेबल में चला जाए, जैसे कि 229 से या तो जो है ना वो नियरली चला जाए, तो बढ़े ना। हमें कोशिश करनी है नंबर को बढ़ाना नहीं है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रख के चेक करते हैं या 3 3 रखते हैं, 3 3 से 9 हो जाता है, मे बी ये एग्जैक्ट लग जाए, 3 6 18, तो ये 189 बार टेबल लग चुका है। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो हम सपरेट भी करेंगे, ऊपर भी 3 रखेंगे, क्योंकि हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो ध्यान से ऊपर भी 3 रखना है। फर्स्ट जो हमने वो भी 3 रखा और अभी भी हमने 3 रखा, 9 से 9 0 गया, एक कैरी करेंगे तो यहाँ पे 1 बच गया और 12 में से 8 के बाकी 4 और यहाँ पे 0। तो देखें यहाँ पे 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लीव पर जाएंगे और बाकी जो है ना हर एक रो में 33 ही बच्चे खड़े होंगे, और रो जो बनेगी वो 33 ही रो बनेगी, रो भी 33 होगी, हर एक रो में भी 33 ही बच्चे खड़े होने हैं। लीव पर अगर पूछा जाए नाउ द स्टूडेंट्स आर टेक अ लीव आर 40, तो वो 40 स्टूडेंट्स है। तो देखें अगर हम 11 में से 29 निकालें तो बाकी बचेंगे, 1129 में से 40 को निकालेंगे, बाकी बचेंगे 1089। तो 1089 ऐसे स्टूडेंट्स है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल में 1129 टोटल बच्चे हैं, अगर 1089 स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उन्हें 33/33 की तरतीब से रख सकते हैं। 33 ही रो बनेंगी, इन 33 ही हर एक रो में बच्चे खड़े होने, लीव पर जाएंगे 40 बच्चे।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2.6 का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर बुक में इसकी डेटा भी थोड़ी सी अजीब डिफरेंट आ रही है। इंग्लिश में इसका आंसर 21.5 है, तो इस तरीके से उर्दू की बुक में थोड़ा सा मतलब कि 60 है, सिंधी की बुक में 60 है, डेटा भी थोड़ी सी कहीं पे चेंज है। रेफरेंस बुक में अगर देखें तो 1849 है, कुछ इस तरीके से जो है वो मतलब कि डेटा हमें मिलती है। तो मैंने सब कुछ इसको मतलब कि 4-5 जगह पर देखने के बाद मैंने फाइनल ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसको जो है वो एग्जैक्ट और सोशल मीडिया के ऊपर में बना के अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया है एक फील्ड की 1832, उसकी लेंथ और ब्रीथ आपको पता है। एरिया जो है वो लेंथ और मल्टीप्लाई है ब्रीथ का। जब ये फार्मूला तब होगा जब कोई रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, तभी रेक्टेंगुलर फील्ड का जो मतलब फार्मूला है लेंथ और ब्रीथ। यहाँ पे कहता है लेंथ से जो ब्रीथ है ना वो आधी है। फॉर एग्जांपल लेंथ एक्स है तो ब्रीथ है उसकी हाफ मीन्स आधी हो गई, तो x/2 कह देंगे। हम कहेंगे कि जो ब्रीथ है वो उसे लेंथ से जो है वो क्या है, हाफ है। लेंथ x है तो ब्रीथ x/2 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ इज इक्वल्स टू 1832। तो हमें लेंथ को x, अच्छा सबसे पहले देखो लेंथ क्या है, x है तो x रखो, ब्रीथ मतलब कि पुट द फार्मूले को हम पुट करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x/2, x और x स्क्वायर अपान में 2 है, 1832 है। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारा 1832 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है जो आंसर आने वाला है वो आएगा 4 आएगा, 2 3 से 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 16, एक जाएगा 6 हम इधर लिख देंगे और एक जाएगा ऊपर, और यहाँ 2 1 से 2 और एक 3। अच्छा अब आप देखें, अब आप इसको क्या करोगे, रूट निकालोगे। तो यहाँ पे एक रूल होता है मैथ का कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मतलब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम ऊपर लिख ही देंगे कि नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो देखो एक रूट एक्स स्क्वायर का निकल रहा है, बट बाकी जो दूसरा जो नंबर है ना उसका रूट हमें नहीं निकल रहा। अच्छा इसको आपको पता ही है, आप इसको डिवीजन मेथड से भी हल कर सकते हैं, और आप इसको जो है ना वो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करें, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप जो है वो डिवीजन मेथड दें। तो डिवीजन में इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 60.5, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है 61 भी आप लिख सकते हैं, जो बुक में है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 60.5 का मतलब है 61 भी लिख सकते हैं और 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो क्या है 60 है। देखिए हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको हम x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3664 है, तो इसमें से जो है ना वो पेयर वगैरह भी बनकर हमें इन्हें सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 64 का पेयर बन चुका है, 36 के ऊपर टेबल जा रहा है 6 का एग्जैक्ट, तो यहाँ पे 6 रख दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब अच्छा देखो 6 6 12 हो गए। अच्छा अब हम 64 को पूरे को यहाँ पे रखेंगे। अब इधर ऐसा नंबर रखना या तो इसी से जो है ना वो कम हो या तो एग्जैक्ट जाए बढ़े ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 को रखते हैं तो वो भी 1 से शुरू करें तो भी वो 121 बन जाता है, वहाँ पर वो 64 है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम 0 को रखें, वो हमें सही मतलब कि जो है ना वो टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ऊपर भी 0 रखना है, यहाँ पे इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे 120 है, ऊपर 60 है तो 60 का 120 क्या होगा, डबल होगा। ये हमेशा जो होता है ना वो एक दूसरे के डबल ही होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आंसर 60 है तो इसी का डबल ही हमेशा होगा 120। तो फॉर एग्जांपल लेंथ जो है ना वो लेंथ जो है हमारी लेंथ 60 मीटर, तो लेंथ निकली 60 मीटर। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।